Dear students, part third. The days passed peacefully at Basra. बसरा में जो भी दिन गुजरे बहुत ही पीसफुली गुजरे, यानी बसरा में हमारे दिन बहुत सुकून के साथ गुजरे। समझ में बात? बट आई dreaded the prospect of transporting Miji to England and to Fiarna. The British Airline to London would not fly anymore, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. भाई हमारे जो भी दिन बसरा में कटे या गुजरे, व्यतीत हुए, पास हुए, वो बहुत ही सुकून के साथ, लेकिन मुझे शदीद डर था। ड्रेडेड माने मैं डरा हुआ था, मैं खौफजदा था, मैं भयभीत था। मतलब आई वॉज इन ग्रेट फियर, मैं अजीम फियर में था, मुझे डर लगा था। किस बात का? द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिजी, कि मिजी को ले जाया जाए, मिजी को भी तो लेके जाना है। मिजी को ले जाने का जो ख्याल था, जो आइडिया था, कहाँ ले जाने का? इंग्लैंड, कि इंग्लैंड ले जाने के लिए मिजी का जो ख्याल था कि मुझे इंग्लैंड मिजी को लेके जाना है, इस बात से मुझे शदीद या बहुत ज़्यादा मैं भयभीत था। एंड टू कैमेस्फियारना, और इंग्लैंड और कैमेस्फियारना तक अपने मिजी को लेके जाऊं, इस बात से मुझे डर लगा था। क्यों? वजह क्या थी कि द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन, जो ब्रिटिश एयरलाइन थी जो लंदन जाती थी, वुड नॉट फ्लाई, वो नहीं लेके जाती थी जानवरों को, उसमें जानवरों को ले जाने की इजाज़त नहीं थी। ब्रिटिश एयरलाइन जो लंदन जाती थी उसमें हम जानवरों को ले जा नहीं सकते थे। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस, इसलिए मैंने एक ऐसी फ्लाइट बुक की जो कहाँ जा रही थी? पेरिस। मतलब पेरिस जाने वाली फ्लाइट को मैंने बुक किया ऑन अनदर एयरलाइन, दूसरी एयरलाइन का टिकट मैंने लिया, उस एयरलाइन का जो पेरिस जाती थी। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर पेरिस से कहाँ? लंदन के लिए। मतलब पेरिस और फिर पेरिस से लंदन का मैंने दूसरी एयर फ्लाइट का या एयरलाइन का मैंने टिकट बुक किया। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिजी शुड बी पैक्ड, एयरलाइन वाले ने इंसिस्ट किया, जोर देकर कहा, ताकीद किया कि मिजी शुड बी पैक्ड, मिजी को पैक कर देना, ऐसे खुले में मत लेके जाना, ओपन मत लेके जाना, बल्कि मिजी को पैक किया जाना चाहिए इनटू अ बॉक्स, किसी बॉक्स में, एक ऐसे बॉक्स में मिजी को पैक करके लेके चलना, नॉट मोर देन 18 इंचेज स्क्वायर, जिसका पैरामीटर 18 इंच से ज़्यादा न, यानी बहुत बड़ा कार्टून मत ले लेना, 18 इंच के अंदर ही रहे, वो भी कैसे, किस फॉर्म में? स्क्वायर फॉर्म में रहे। टू बी कैरीड, और क्या हिदायत दी गई कि आप उसको लेके जाइएगा ऑन द फ्लोर, कहाँ रखिएगा? फ्लोर पे, ठीक है, फ्लोर पे, जमीन पे, फर्श पर उसको रखिएगा, वो भी अपने पैर के करीब, एट माई फीट, यानी अपने पैर के पास ही उसको लेके जाइएगा। ऐसा ना हो कि उसको जो लगेज वाला रैक है उसमें रख देना। उसके बाद आई हैड अ बॉक्स मेड, मैं एक बॉक्स को मेड, मतलब मेरे पास एक बना बनाया, रेडी या तैयार बॉक्स था। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटा पहले हम चल दिए, रवाना हो गए, ठीक है, उस मकाम तक पहुंचने के लिए, एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए हम 1 घंटा पहले ही चल दिए। आई पुट मिजी इनटू द बॉक्स, मैंने मिजी को बॉक्स में रख दिया, सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट, ताकि वो उसमें रहने
की आदी बन जाए, उसको आदत पड़ जाए कि अब मेरा सुबह दोपहर शाम, मेरी सुबह दोपहर शाम इसी बॉक्स में होगी, उसको ये हैबिट बन जाए। इसलिए मैंने मिजी को कहाँ रखा, बॉक्स में। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, लेफ्ट फॉर मतलब तेजी से मैं निकला, किसके लिए, मील के लिए, नाश्ते के लिए, कुछ खाना खाने के लिए मैं चल दिया। समझ में आई बात। उसके बाद है बच्चों, वेन आई रिटर्न देयर वॉज एन अपॉलिंग स्पेक्टिकल, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड blood had trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid, and Mizzy, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. अब करे, जब मैं लौटा, कहाँ गया था ये, कहाँ गया था भाई, कुछ भोजन लेने के लिए, कुछ खाना खाने के लिए गया था। खाना खाने के बाद जब मैं लौटा तो देयर वाज एन अपॉलिंग स्पेक्टिकल। तो अपॉलिंग स्पेक्टिकल मतलब शॉकिंग सीन, हॉरिबल, एक दहशतनाक, खौफनाक, खतरनाक, डरा देने वाला मंजर देखने को मिला। एक भयभीत कर देने वाला मुझको दृश्य दिखाई दिया। वो क्या दिखाई दिया, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स के अंदर पूरी तरह से शांति थी। बॉक्स के अंदर किसी भी तरह का हलचल, किसी भी तरह की एक्टिविटी महसूस नहीं हो रही थी। कंफर्म। तो ये कह रहा है कि देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स के अंदर से पूरी तरह से साइलेंट का माहौल दिखाई दे रहा था, अंदर पूरी शांति थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, लेकिन इसके एयर होल्स से, वो सुराख, वो छिद्र जहां से ऑक्सीजन अंदर बाहर आती जाती है, एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड, उस ढक्कन के चारों ओर दरार जो थे, दरारों से ब्लड हैड ट्रिकल्ड, ब्लड निकल चुके थे और सूख चुके थे, उसमें से ब्लड निकल करके सूख चुके थे। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने तेजी से, विप्ड ऑफ का मतलब क्विकली टुक ऑफ, जल्दी से उसका लॉक तोड़ा, ठीक है। एंड टोर ओपन द लिड, झटके से ढक्कन को क्या कर दिया, खोल दिया। एंड मिस एग्जॉस्टेड, और मिस जो है थका हुआ, एंड ब्लड स्पैटर्ड, और खून से लथपथ, ब्लड स्पैटर्ड मीन खून से लथपथ, वेम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग, वो मेरे पैर को पकड़ लिया। मिस जो कि इंजर्ड हो चुका था, घायल हो चुका था, ठीक है। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, ही हैड टॉर्न, उसने क्या नाम है, तोड़ दिया था बॉक्स को, बॉक्स की जो लाइनिंग थी, जो इनर उसका पार्ट, अंदर का जो हिस्सा था, अस्तर जो था, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया था। कौन, मिजी ने। When I removed the last of it, जब मैं इसके आखिरी हिस्से को हटाया, there were no cutting edges, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि अब कोई कटिंग एजेस नहीं है, कोई काटने वाला हिस्सा इसमें नहीं है, बाकी नहीं बचा है। तो इट वॉज जस्ट 10 minutes until the time of the flight। अब फ्लाइट को उड़ने में सिर्फ 10 मिनट बाकी था। एंड द एयरपोर्ट वाज 5 miles डिस्टेंट, और मैं जहाँ पे था वहाँ से एयरपोर्ट कितना मील दूर था, 5 miles, 5 मील दूर था। आई पुट द मिज बैक इनटू द बॉक्स, मैंने उस मिजरेबल, परेशान हाल, ठीक है, असहाय, मजबूर, ठीक है, जख्मी मिजी को वापस बॉक्स में रखा। होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड, और अपने हाथ से उसके ढक्कन को मैं पकड़े हुए था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं।
I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the street of Basra like a rich saying bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish for Miss to keep in a cool place. यहाँ तक ठीक है. चलिए. I sat in the back. ठीक है. मैं उस कार की, जिस कार से मैं एयरपोर्ट जा रहा था, उस कार की पीछे वाली सीट पे बैठ गया. आई सेट इन द बैक, यानी पीछे वाले पोर्शन पे या पीछे वाली सीट पे, कार की पीछे वाली सीट पे बैठ गया विद द बॉक्स, और बॉक्स को अपने बगल में रख लिया. बॉक्स को जिसमें मिसबिल ठीक है मौजूद था, उसको मैंने अपने बगल में रख के कार के पीछे वाली सीट पे बैठा. उसके बाद द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा. अब देखिए, टोर जो है तेजी से, मतलब गाड़ी की स्पीड बहुत फास्ट बना देना. ड्राइवर बसरा की गलियों से लाइक ए रिचेटिंग बुलेट, मतलब तेजी से निकलती हुई गोली, ठीक है, जो कहीं से टकरा करके वापस आती है, मतलब तेज निकलती हुई गोली की तरह से वो भी बसरा की गलियों से लेके मुझको चला. मतलब बहुत फास्ट स्पीड में, हमें ऐसी फास्ट स्पीड जैसे गोली बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, एक सरफेस पे टकराने के बाद जैसे डायरेक्शन वो चेंज करती है जितना तेजी से, उतनी तेजी से ड्राइवर बसरा की गलियों से हमको लेकर के चला. द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, और एयरक्राफ्ट जो है अब इंतजार कर रहा था उड़ान भरने के लिए. आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाई इनफ्यूरिएटेड ऑफिशियल. आई वॉज रश्ड पैसिव वॉइस में मुझे क्या नाम है पहुंचाया गया वहां तक. भाई किनके द्वारा? इनफ्यूरिएटेड, एंगर, गुस्सा, मतलब ऐसे लोग, ऐसे ऑफिशियल के द्वारा, ऐसे मुलाजमीन, ऐसे कर्मचारी के द्वारा, यानी मुझे जिन लोगों ने पहुंचाया वो कर्मचारी थे, वो बहुत गुस्से में थे, तो उनके द्वारा मुझे क्या नाम है वहां तक पहुंचाया गया. लकली, अच्छी बात ये थी, खुशकिस्मती की बात ये थी कि द सीट बुकड फॉर मी, जो सीट मेरे लिए बुक की गई थी, वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, एकदम फ्रंट पे थी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल आगे थी. आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर, मतलब मेरे इर्द गिर्द, मेरे चारों तरफ की जो के फ्लोर जो थे, जो जगह थी, जो प्लेस थे, उसको मैंने कवर किया, ढक दिया. यानी आई कवर्ड द फ्लोर, मैंने उस फ्लोर को कवर कर दिया जो मेरे अराउंड में थे. किससे? न्यूज़ पेपर से, अखबार से. मैं अपने अगल बगल की जगहों को पेपर से ढक दिया. उसके बाद क्या किया? रैंग फॉर द एयर हॉस्टेस, और रैंग बेल बजाए. किसको पुकारने के लिए? किसको बुलाया? एयर हॉस्टेस को बुलाने के लिए मैंने बेल बजाई, घंटी बजाई. एंड गिव हर अ पार्सल ऑफ फिश, और उस एयर हॉस्टेस को मैंने क्या दिया? एक पार्सल जिसमें क्या थी? फिश थी. किसके लिए? फॉर मिस के लिए. टू कीप इन अ कूल प्लेस, कि आप इसको कहाँ रखें? ठंडी जगह पे. समझ बात? कि आप इसको ठंडी जगह पे रख दीजिए. आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस, मैंने उस एयर हॉस्टेस को कॉन्फिडेंस में ले लिया था. मतलब मैं उससे बात करके अबाउट द इवेंट्स, उन घटनाओं के बारे में, ऑफ द लास्ट हाफ आवर, जो पिछले आधे घंटे पहले जो मेरे साथ और मिस के साथ जो भी घटना हुई थी, ये कहानी सुना करके मैंने एयर हॉस्टेस को कॉन्फिडेंस में
ले लिया। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस, शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। अब यहाँ पे देखिए, took her into my confidence का मतलब हियर शेयर्ड विथ हर माई एक्सपीरियंसेस और सीक्रेट, मतलब उस एयर हॉस्टेस को मैंने सब कुछ, जो भी राज की बातें थी, जो भी मिस के साथ घटनाएं घटी थी, उन सारे एक्सपीरियंसेस को मैंने उसके साथ शेयर कर लिया, जिसकी वजह से, क्योंकि उस वो एक ह्यूमैनिटेरियन टाइप की लेडी थी, उसके अंदर भी मानवता था, जिसकी वजह से मेरी बात पे पूरा अटेंशन देती थी। तो जिसकी वजह से आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर। आई हैव रिटेन्ड, रिटेन का मतलब केप्ट, रिटेन का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन्ड या केप्ट द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट, मतलब उस एयर हॉस्टेस के लिए, उस एयर हॉस्टेस के लिए मतलब बहुत ज़्यादा, मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगा। उसका अपना, उसका जो मकाम था वो मेरे दिल में घर कर गया, मतलब उसको मैं बड़ी इज्जत की निगाह से देखता था, क्योंकि वो मेरे मुश्किल वक्त में वो मेरा साथ दी। ठीक है, क्या मुश्किल वक्त आता था, अभी आगे कहानी आएगी कि वो निकल के भाग जाता है डिब्बा में से, फिर मतलब ये उसको ढूंढता फिरता है, फिर एयर हॉस्टेस उसको समझाती है कि अपने सीट पे जाइए, मैं अभी ढूंढ के लाके आपको दे देती हूँ। तो जिसकी वजह से आई हैव रिटेन्ड, मैंने क्या नाम है उसको बहुत ही मतलब काबिल एहतराम निगाहों से उसको देखता था। और आल्सो शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ, मतलब हर काइंड, वो अपने जैसे लोगों में बहुत बेहतर थी, यानी लेडी में, लेडी फैमिली में वो बहुत ही अच्छी खातून थी, अच्छी औरत थी। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, उसने मुझे मशवरा दिया। देखिए यही सब बातें हैं जिसकी वजह से राइटर के दिल में इसका एक मकाम बन गया था। शी सजेस्टेड, उसने मशवरा दिया कि आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, कि बेहतर होगा कि आप अपने पेट, पालतू जानवर को आप अपने नी पे, घुटनों पे रख करके लेके जाएं, मतलब नीचे रखने के बजाय अपने नी पे रखें। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई gratitude, but not knowing otters, I was quite unprepared for what followed। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो यहाँ पे आप रिटेन की मीनिंग केप्ट भी कर सकते हैं कि आई हैव केप्ट द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस, मैंने रख लिया था, मेरे अंदर आ गया था, मेरे अंदर समा गया था क्या, द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन, बहुत ज़्यादा तारीफ, इज्जत, किसके लिए, उस एयर हॉस्टेस के लिए। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो अपने लोगों में, ठीक है, अपने कबीले में या अपनी ज़ात में एक बहुत ही अच्छी शरीफ औरत थी। उसने मुझे मशवरा दिया कि मुझे जो है वो अपने पेट को, पालतू जानवर को अपने पैर पे, घुटने पे रख के लेके जाना चाहिए। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड, और मैं उसके हाथ को चूम लेता, मतलब ये उससे इतना खुश हो गया, उसके बिहेवियर को देख करके, उसके आचरण को देख करके, उसकी स्वीट लैंग्वेज को देख करके, कह रहा मैं उसके हाथ को चूम लेता। यहाँ पे इशारा है कि मतलब मैं फीलिंग वेरी डीपली थैंकफुल, मतलब तहे दिल से मैं उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, कि वही कह रहा आई हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, यानी एहसान में, एहसान की गहराइयों से मैं उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ। बट नॉट नोविंग ओटर, लेकिन चूंकि मैं ओटर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, आई वॉज, इसलिए आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था, फॉर वॉट फॉलोड, जो कुछ आगे होने वाला है, कि आगे क्या होने वाला है इसके बारे में, मैं ओटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी।
अब इसके बाद है मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट देयर वर squawks and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out right. I caught sight of Miss tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. Diving for it, I missed but found my face covered in a curry. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. Miss was out of the box in a flash. फ्लैश मीन होता है वेरी क्विकली, मतलब मिस जो है उस बॉक्स से बाहर आ गया, बहुत तेजी से बॉक्स के अंदर से बाहर निकल गया। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, मतलब तेजी से मिज उस बॉक्स के अंदर से निकल गया और निकल करके ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया, नजरों से ओझल हो गया। एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, उस एयरक्राफ्ट के अंदर, ठीक है, तेजी से निकल करके गायब हो गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स, अब इसके बाद चीखो पुकार मच गई। जितने पैसेंजर थे वो चिल्लाने लगे, चीखने लगे, और यहाँ तक कि एक औरत एंड अ वमन स्टूड अपॉन हर सीट, वो अपने सीट पर खड़ी हो गई, खड़ी होकर के स्क्रीमिंग आउट, जोर जोर से चीखने लगी, राइट चूहा चूहा। आई कट साइट ऑफ मिस, कट साइट का मतलब मेरी निगाह पड़ी, मेरी निगाह पड़ी मिज के टेल पे, मुझे मिज की पूंछ दिखाई दी। कैसे? डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स, वो गायब हो रही थी बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पॉर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन, एक इंडियन आदमी जो पगड़ी बांधे हुए था, उसके पैरों, वो आदमी कैसा था? बहुत मोटा, ठीक है, सेहतमंद, तंदुरुस्त, ठीक है, भारी भरकम वाला एक इंडियन आदमी था जो वाइट टर्बन, सफ़ेद पगड़ी बांधा हुआ था। उसी के पैरों के नीचे से उसकी पूंछ गायब होते हुए दिखाई दी, यानी मैंने देखा। उसके बाद डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड, मैंने उसको झपटने की, पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन मिस हो गया, वो निकल गया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, ठीक है, लेकिन मैंने अपने चेहरे को कैसा पाया? कवर्ड इन करी, वो करी में कवर हो गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वो आदमी करी खा रहा था, उसी से जाके मैं टकराया और उसकी करी मेरे चेहरे पे आ गई। परहैप्स शायद सेड दी एयर हॉस्टेस, शायद इसी उम्मीद पे एयर हॉस्टेस ने बहुत ही चार्मिंग स्माइल, मतलब मुस्कुराते हुए, मुस्कुराने के अंदाज में, बहुत ही अट्रैक्टिव अंदाज में उसने कहा, इट वुड बी बेटर, बेहतर होगा, ये अच्छा होगा कि इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, अगर आप अपनी सीट पे वापस चले जाएं, बैठ जाएं, एंड आई विल फाइंड द एनिमल, मैं वो जानवर, वो बच्चे, वो क्या नाम है, पेट, पालतू जानवर, मिज, जिसको उदबिलाऊ कहते हैं, मैं आपका उदबिलाऊ ढूंढ करके आपको आपके हवाले कर दूंगी, एंड ब्रिंग इट टू यू, मतलब आपको वो दे दूंगी। आई रिटर्न टू माई सीट, ये सुनते हुए मैं अपनी सीट पे लौट आया। आई वॉज क्रैनिंग माई नेक, मैं अपनी गर्दन को उठा उठा कर देख रहा था कि किधर गया, कहीं नज़र आ जाए। तो यहाँ क्रैनिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ को बेहतर ढंग से देखने या सुनने के लिए गर्दन को निकालना, किसी भी चीज़ को बेहतर ढंग से देखने या सुनने के लिए यहाँ पे देखना है, अपनी गर्दन को क्या करना, आगे निकालना। तो आई वाज क्रैनिंग, मैं अपनी गर्दन को निकाल रहा था, ठीक है, ट्राइंग टू फॉलो द हंट, ताकि मैं उस शिकार
का पता लगा लूं, ढूंढ लूं। वेन सडनली, तभी अचानक, आई हर्ड फ्रॉम माई फीट, मुझे एहसास हुआ जब मैंने पाया कि मेरे पैरों से अ डिस्ट्रेस्ड चिटर ऑफ रिकग्निशन एंड वेलकम। ठीक है, तो मुझे एहसास हुआ कि लगता है कि वो डिस्ट्रेस्ड, परेशान हाल बेचारा, ठीक है, असहाय, चिटर ऑफ रिकग्निशन, जिसके मतलब पहचान थी कि वो लग रहा है वो उदबिला हुआ आ गया है। वेलकम, स्वागत कर रहा है कि आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, मैं आपके पास हूँ। एंड मिस बाउंडेड ऑन टू माई नी, और तेजी से मेरे घुटने पे चढ़ गया। एंड बिगन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और सूंघने लगा मेरे चेहरे को और मेरी गर्दन को, जो जानवरों की एक क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, खूबी होती है, विशेषता होती है कि जब आप किसी जानवर को पालते हैं तो आपके पास आके फुनकारेगा, सूंघेगा। तो वो तेजी से मेरे पैर पे, मेरे घुटने पे चढ़ गया और अपने मेरे चेहरे को और गर्दन को सूंघने लगा। अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे इट्स लास्ट पार्ट हुज नेम इज फोर्थ। यस।